बिहार की जब हिस्ट्री को देखते हैं तो हम पाते हैं कि काफ़ी कुछ था। उस समय था जब रिसोर्सेज नहीं थे, जब ना आज की तरह रोड्स थे, ना टेक्नोलॉजी थी। तो सोच मेरी यही है कि बिहार का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, उसके लिए प्रेजेंट हमें कंट्रीब्यूट करना होगा। और कंट्रीब्यूट करना होगा, लोगों को मिलकर करना होगा, सोचना होगा। जीरो किसने खोजा था? बिहार में ही मिला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो इंस्पिरेशन बेहद ज़रूरी है। किसी न किसी से इंस्पायर आप हो ही जाते हैं, चाहे खुद से ही क्यों ना हो ज़रूर जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत जुड़े हुए हैं जो बहुतों के इंस्पिरेशन है। हमारे साथ गृह विभाग के सचिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गृह विभाग के सचिव हैं विकास वैभव। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत। थैंक यू। लेट्स इंस्पायर, बहुतों को इंस्पायर कर रहे हैं आप। और जितने बच्चों को मैं देख रहा हूँ, बहुत कार्यक्रम आपने बिहार के बहुत डिस्ट्रिक्ट में आपने दौरा भी किया है, कई छात्रों से सीधा संवाद होता है। पहला प्रश्न आपके लेट्स इंस्पायर को लेकर, शुरुआत जब आपने की थी लेकर अब तक बदलाव कितना देख रहे हैं? शुरू तो एक आह्वान के साथ हुआ था कि अच्छे लोग जुड़ें, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। जुड़ते गए लोग। अब तो करीब 1 साल के बीतने के बाद केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स की अगर बात करते हैं तो 40,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, पूरे बिहार में जुड़ चुके हैं। और बिहार के बाहर भी जो बिहार के लोग हैं वैसे लोग भी जुड़े हैं। 12 देशों में जो बिहार के लोग रहते हैं वो भी जुड़े हैं। श्रृंखला चल रही है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यही है कि अपने जीवन काल में हम कुछ करें। क्योंकि बिहार की जब हिस्ट्री को देखते हैं तो हम पाते हैं कि काफ़ी कुछ था। उस समय था जब रिसोर्सेज नहीं थे, जब ना आज की तरह रोड्स थे, ना टेक्नोलॉजी थी, ना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, लेकिन हमें क्षमता थी लोगों को जोड़ने की। और ऐसी क्षमता थी जिसके कारण जिस समय कोई रिसोर्सेज थे भी नहीं, तब भी हम पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ पाए। और उस देश का स्वरूप आज के देश से बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान के पार तक था, नीचे सागर तक तो था ही, उत्तर में हिमालय से उत्तर तक था, पूर्वोत्तर तक था, और उसका सेंटर बिहार था। लेकिन ये क्षमता आई कैसे? इस पर जब सोचते हैं तो हम पाते हैं कि बिहार के जो हमारे पूर्वज थे उनकी सोच बहुत बड़ी थी, और बाकी भारत के अगर क्षेत्रों की बात करें तो उनसे बहुत भिन्न सोच थी। तभी अपवाद या जो था ना, कुछ नया करने की चाहत या कुछ नया प्रस्तुत करने की चाहत, नया सोचने की चाहत, इस चीज़ को बिहार ने बहुत प्राचीन काल से देखा। अगर अगर आप जो नई चीज़ों के जिक्र करने की बात कर रहे हैं विकास जी, हमने आपका भी इतिहास देखा है। आप आईआईटी के भी स्टूडेंट रहे, कानपुर से आपने पढ़ाई करी। उसके बाद एक बहुत बड़ा पैकेज आपको मिल सकता था। उसके बाद सिविल सर्विसेज में आप आए, आईपीएस बने, कई जगह पर आप एसपी रहे, कई डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी रहे, आप डीआईजी भी रहे, भागलपुर में अतिरिक्त प्रभार आपको मिला। उसके बाद आप गृह विभाग के सचिव बन गए। वहाँ से लेकर यहाँ तक जो सफ़र आपने तय किया, क्या लगता है कि जो मुहिम आप छेड़ रहे हैं और जो मुहिम लेकर अब आप बढ़ गए हैं, शुरुआत में दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि किसी भी मुहिम को लेकर जब हम बढ़ते हैं दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें आई थी और कैसे आपने फेस किया? अभियान की बात कर रहे हैं तो या नॉर्मल सर्विस टेन्योर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अभियान के पहले जिक्र कर रहा हूँ आपसे। तो सर्विस टेन्योर तो जैसा रहा बीतता रहा, चैलेंजेस आए, लेकिन हमेशा एक पॉलिसी वही रही, बी फर्म बट पोलाइट, और कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सिंपल है कि जो सच है वही करेंगे। ऐसे ही चलता रहा। अभियान भी अगर उस तरह से प्रारंभ करने की बात होती है अगर तो सोच मेरी यही है कि बिहार का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, उसके लिए प्रेजेंट हमें कंट्रीब्यूट करना होगा। और कंट्रीब्यूट करना होगा, लोगों को मिलकर करना होगा, सोचना होगा। जातियाँ तब भी थी बिहार में, लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था। क्योंकि जातिवाद अगर हावी इस प्रकार रहा होता तो मगध में किसी नंदवंश का उदय होता ही नहीं, वैशाली में पहला गणतंत्र जन्म लेता ही नहीं, आचार्य चाणक्य भी जब चलते तो चंद्रगुप्त में जाति खोजते तो उनको चंद्रगुप्त मिलता ही नहीं। लेकिन वैसी छोटी सोच से जब अलग थे तभी हम वैसे अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके। तो आज के यूथ को समझना होगा कि अपनी एनर्जी कहाँ लगाएं। तो हम लोगों ने 3 ईज चुने हैं: एजुकेशन, इगैलिटेरियनिज्म, एंटरप्रेन्योरशिप। शिक्षा, समता, उद्यमिता। इस पर यदि ऊर्जा हम लगाएंगे तो निश्चित बिहार के भविष्य को हम बदल पाएंगे। क्योंकि कारण क्षमता तो हमें तब भी थी, तभी तो हम तब भी कर पा रहे थे। आज यदि ऊर्जा हम लगा देंगे आपस में लड़ने में, जातियों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, छोटे छोटी चीज़ों में उलझते जाएंगे, तो फिर हमारी सोच तो वहीं रह जाएगी जो पड़ोसी तक से पड़ोसी को लड़ाने वाली रहेगी। और जो सोच कभी अफगानिस्तान के पार तक जोड़ पा रही थी, उस सोच को इतना छोटा कर देंगे तो बिहार कहाँ बदलेगा? फिर तो लोगों को पढ़ने के लिए बाहर ही जाना होगा, रोजगार के लिए बाहर जाना होगा। यही तो हो रहा है। रोजगार का जिक्र कर रहे हैं और बिहार का जिक्र हो रहा है, क्योंकि इस वक्त हम राजधानी में हैं। बिहार का एक गौरवशाली इतिहास है। हम अतीत को लेकर जहाँ भी जाते हैं, चाहे हम किसी भी महानगर में जाएं, हम दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, हम कहते हैं हम बिहार से हैं, लोग उसको बहुत नेगेटिव वे में ले लेते हैं। आपने भी इस चीज़ को देखा होगा जब अभी बाहर गए होंगे। ये जो एक इमेज बन गई है बिहारियों की, इसको तोड़ने के लिए क्या कुछ करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि लोग कहते हैं कि बिहार का एक गौरवशाली इतिहास है। जब बिहार का गौरवशाली इतिहास है तो उसको लोग एक्सेप्ट आज के फॉर्म में क्यों नहीं कर रहे हैं? कि प्रेजेंट तो जैसा आप प्रस्तुत करोगे अपने आप को दिखोगे, लोग वैसा ही मानेंगे। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर बिहार पे कोई दूसरे ओपिनियन से आपको व्यू कर रहे हैं तो कमी हमारे अंदर है।
हम ही तो थे जो अफगानिस्तान में भी जाते थे तो सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे, लेकिन आज यदि कमी आई तो हमें झांकना होगा अपने अंदर। लेट्स इंस्पायर बिहार जो पूरा अभियान है उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि हम पहले आप स्वयं को तो जाने, अपनी क्षमता को जान जाएंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। और जिस दिन जान के मिलकर चलने लगे, बढ़ने लगे, जातियों से मुक्त होकर हम सोचने लगे, बड़ा सोचने लगे, तो दुनिया को ओपिनियन बदलने में कितना समय लगता है। एक बार आप स्थापित हो गए उस रूप में जिस रूप में पहले आप थे, रोजगार के लिए कहीं जाना नहीं पर रोजगार के अवसर यहाँ हो, एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग उसको जो हम प्रमोट करेंगे अपने यूथ में, नए उद्योग लगाएंगे, नए छोटे छोटे स्टार्टअप्स लगाएंगे, उनको मेंटर करेंगे, अच्छे लोगों का गाइडेंस उनको मिलता रहेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो एक रेवोल्यूशन हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सोच हमारी बहुत बड़ी रही है। जीरो किसने खोजा था? बिहार में ही मिला था। पूरी मैथमेटिक्स और साइंस यहाँ से डेवलप हो गई, तो आज क्या कमी रह गई? क्यों हम सोचते हैं कि पूरा पढ़ के हम केवल सरकारी नौकरी करें? क्यों हम सोचते हैं कि इतना पढ़ के हम कहीं ना कहीं केवल वैसे कोई एग्जाम तक कहीं पास करें? थोड़ी अगर सोच में परिवर्तन लाएं तो पढ़िए भी, आप एग्ज़ाम भी दीजिए, लेकिन कुछ और नया कर सकते हैं। इस पर लॉक मत कीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्षमता ईश्वर ने सब कुछ दी है, लेकिन एक कल्चर की ज़रूरत है, कल्चरल रिवोल्यूशनल चेंज की ज़रूरत है। सोच जब हम लोग ले लेते हैं विकास जी, हम लोग सोच रख लेते हैं कि आगे चलकर हमें एक काम ऐसा करना है। जब आप आईआईटी में पढ़ रहे थे, जब आप आईआईटी से पास आउट हुए कानपुर से, उसके बाद क्या ऐसा आपके जहन में आया कि मुझे अब इधर नहीं जाना है, अब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? क्योंकि देखिए जब चेंजेस आते हैं, जब आपने कुछ सोचा होगा ऐसा, आपने घर पर भी इस बात का जिक्र अपने माता पिता से किया होगा, अपने दोस्तों से किया होगा, उस वक्त क्या कुछ उन लोगों ने कहा था? क्या कुछ उनका रिएक्शन था इस पर कि आईआईटी पास आउट होकर अब तुम सिविल सर्विस में जा रहे हो? मेरी जॉब भी लगी थी, इन्फोसिस में लगी थी बेंगलोर में, और दूसरी जॉब मैंने जर्मनी में लगी थी। लेकिन दोनों जॉब नहीं करते हो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी इसलिए की क्योंकि बिहार की स्थिति को देखकर मैं बड़ा विचलित होता था। हिस्ट्री पढ़ता तो बड़ा इंस्पायर होता था, लेकिन लगता था कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। जिससे मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था उससे पहले भोपाल गया तो लोग बिहारी बोल के हंसते थे, बड़ा अजीब लगा। उसके बाद फिर आईआईटी की जब तैयारी की, पूरी तैयारी की, एग्ज़ाम अच्छा रहा, पेपर लीक हो गए। लीक का केंद्र बिहार था 97 में। उसके बाद आईआईटी जब पढ़ने गए तो बाकी लोग छुट्टियों में घर जाते थे, लेकिन मैं, पिताजी उस समय बरौनी रिफाइनरी में पोस्टेड थे। घर वाले मना करते थे, घर मत आओ, पकड़ के शादी हो जाती है। तो उस परिस्थिति से निकलते वो पकड़ा हुआ विवाह आज भी चल रहा है विकास जी? तो परिस्थिति जो थी विचलित करती, लगता था कुछ करना चाहिए। और ये विदेश चला जाऊंगा, अपने लिए तो कमा भी लूंगा, जी लूंगा, लेकिन जब लौट के आऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इस सोच के साथ तब मैंने तैयारी शुरू की। गॉड वाज काइंड इनफ, आई गॉट द बिहार कैडर। मेरी रैंक आई थी 66 और इंडिया रैंक 60 थी, बिहार में टॉपर था, तो आईपीएस में होम कैडर मिला। और उसके बाद जब पोस्टिंग्स आती गई तो हर पोस्टिंग एक संघर्ष के रूप में मैंने देखा कैसे इस परिस्थिति में परिवर्तन कैसे लाऊं। तो जिस पे डिस्ट्रिक्ट में रहा, रेंज में रहा, आई ट्राइड माई टू कंट्रीब्यूट एट माई लेवल बेस्ट। आज होम डिपार्टमेंट में हूँ तो सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। सैटरडे संडे जब छुट्टी मिलती है तो प्रयास करता हूँ इसको भी समाज को दूँ। जिस समय कहीं और कुछ कर सकता था तो उसमें क्यों ना मैं जाऊँ, यूथ को इंस्पायर करूँ। और इसी क्रम में देखिए 40,000 लोग जुड़ गए। ये जो बात आपने कही कि सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, उसके बाद आप, हम भी खबरों को देखते हैं, हम भी खबरों को चलाते हैं, हमेशा आपकी खबरें आती हैं कि आप आज बक्सर में हैं, आज कभी आप रोहतास गए हैं और लेट्स इंस्पायर की मुहिम आप लेकर चल रहे हैं। जब आप इस मुहिम को लेकर चल रहे थे, क्योंकि जब हम कुछ सोच लेते हैं तो हमें बड़गलाने वाले बहुत होते हैं कि ये क्या कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आप भी जब इस मुहिम को, जब आपके जहन में आया होगा, जब आप इसको धरातल पर उतार रहे होंगे, उस वक्त किसी ना किसी ने तो कहा होगा कि जो तुम करना चाह रहे हो उसमें जल्दी कामयाब नहीं हो पाओगे, अगर हो भी गए तो वक्त लगेगा। देखिए एनीथिंग स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो शुरू तो पहले करना होता है। पूरा अंधेरा हो, सब कहते हैं अंधकार है, तो कहाँ मिटेगा, लेकिन एक माचिस की तीली जलाएंगे तो निश्चित है चीज़ें दिखने लगेंगी। और लगभग इसमें मैं यही कहूँगा, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो अगर आपको लगता है कुछ हो, बस आप करते रहो, है ना, एकला चलो चलते रहो। तो इस सोच को लेकर मैं चलता रहा हूँ। मैंने देखा है जीवन में जब भी जो असंभव आप मानते हो वो संभव है, यदि आपकी भावना मन से हो, लगन आपने पूरे मन से की हो और पूरा परिश्रम, अपनी सारी ऊर्जा उसमें आपने लगा दी हो। और मन की बात जो होती है, मन को छूती है। चाहे बगहा में रहा, रोहतास में रहा, जो परिवर्तन कभी लोग सोच नहीं सकते थे, सारे परिवर्तन हुए। जहाँ कभी गोलियाँ चलती थी वहाँ पर इस बार गया तो फूलों से स्वागत हो रहा था, क्योंकि चीज़ें बदल चुकी थी। पहले उग्रवादी रहते थे, अब उग्रवादी की है ही नहीं। जहाँ क्रिमिनल्स किडनैपिंग किया करते तो वहाँ क्रिमिनल्स नहीं है। पर्यटक किसी भी समय घूम सकते हैं, जबकि एक समय सा भय का वातावरण था। चीज़ें बदलती हैं यदि हम लोग प्रयास करते हैं। वही बिहार में देखता हूँ, क्योंकि जो भी परिवर्तन बगहा हो, रोहतास हो, वो हिस्ट्री से इंस्पायर्ड था। तो उसी तरह से बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में यदि हम हिस्ट्री से इंस्पिरेशन लेके आज कुछ कंट्रीब्यूट करने लगे, निश्चित ही चीज़ें बदलेंगी। निश्चित ही चीज़ें बदलेंगी। ज़रा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रकाश डालते हैं, क्योंकि बेगूसराय में जन्म आपका हुआ था, बीहट में आपका जन्म हुआ था, बेगूसराय में आपका जन्म हुआ, जन्म मेरा भी बेगूसराय में ही हुआ है। जब शुरुआत हुई थी, आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, सारी चीज़ें वहाँ पर आपने देखी, मैंने भी देखी हैं। कई बार शिक्षा की अगर बात करते हैं, लोग गांव में जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रें होती थी, वहाँ पर जाकर बच्चे पढ़ाई किया करते थे, लेकिन उस तरह की उच्चतम जो शिक्षा होती है वो बच्चों को नहीं मिल पा रही थी। क्या अब वो बदलाव देखते हैं आप, जब आप अपने गाँव भी जाते हैं? नहीं, शिक्षा का जो स्तर है उस पर मैं उस रूप पर टिप्पणी यदि करूँ तो
मैं कहूँगा कि बहुत चेंज आया है आजकल। जिस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए शायद उस लेवल से नहीं हो पा रही गाँव में, है ना। तो उसमें हम, लेकिन इसमें यदि चिंता हम व्यक्त करें कि उससे तो चिंता करने से कुछ होगा नहीं, चिंतन करना कैसे सुधर सकते हैं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज के लोगों को जोड़ें स्कूल से, अपने विद्यालय से जोड़ें। मेंटर योर स्कूल। आप छोड़ देंगे कि केवल स्कूल को टीचर्स पे और स्टूडेंट्स पे, तो उससे चीज़ें नहीं बदलेंगी। लेकिन यदि जो भी योगदान आप कर सकते हैं, शिक्षादान के रूप में कर सकते हो, स्कूल के रिसोर्सेज को ऑगमेंट करने के रूप में कर सकते हो, इसको करना चाहिए। और समाज जब जुड़ेगा विद्यालय के साथ तो चीज़ें अपने आप बदलेंगी। शिक्षा का जिक्र यहाँ पर हुआ है, तो आपका जो मुहिम है, जो लेट्स इंस्पायर, इसमें अगर हम लोग बात करें तो आप कई बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी दे रहे हैं। इस बारे में मैंने भी जानकारी ली और ये बहुत बड़ा दान है। किसी को अगर आप शिक्षा दे रहे हैं और उसी में भी मुफ्त में, कई बच्चे आपसे जुड़ रहे हैं, कैसा लगता है जब ये बच्चे जो देश का भविष्य हैं, जिनको मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि आज हमारे जो बिहार के बच्चे हैं वही हमारा भविष्य हैं, जो भविष्य है आप उनको संजोने का काम कर रहे हैं, एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, कैसा लगता है जब वो आपसे कुछ कहते हैं, अब जाकर वो जब आपका धन्यवाद करते होंगे, शुक्रिया अदा करते होंगे, कैसा लगता है, ये फीलिंग कैसी होती है? अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है और 4 जिलों में 40-40 बच्चे, पटना में, जमुई में, भागलपुर में और समस्तीपुर में निःशुल्क IIT और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। रिजल्ट भी अगले साल आएंगे तो होपफुली इसमें काफ़ी लोग सफल भी होने चाहिए, क्योंकि सबका चयन काफ़ी रिगरस एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बाद किया गया और ऐसे बच्चों को किया गया जो गरीब हैं लेकिन उनके पास क्षमता बहुत है, प्रतिभाशाली हैं। तो उसमें उनको अच्छे से तैयारी इसलिए करा पा रहे हैं क्योंकि समाज के बहुत लोग सामने आए, कुछ संस्थान सामने आए, कुछ सामाजिक समूह सामने आए जो उसमें इकोनॉमिकली हेल्प कर पा रहे हैं, तभी निःशुल्क बच्चों को हम पढ़ा पा रहे हैं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में हमारा बेसिक आह्वान ये है कि जो सक्षम है उनको उनके सहयोग के लिए आना चाहिए जिनको उसकी आवश्यकता है, और सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर पार्ट कैन चेंज द लाइफ ऑफ समवन एल्स। इस सोच के साथ हम लोग जब चल रहे हैं तो इसमें और भी आगे इस प्रकार के बहुत सारे स्कीम्स चलाने की योजना है। अगर जो, क्योंकि अभी हमने बच्चों की बात करी है, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं सर, उनके माता पिता भी आपसे मिलते होंगे। एक बहुत बड़ा उपकार किया है आपकी मुहिम ने उन गार्जियंस पर जो शायद उस तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, आप उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब उनके गार्जियन से आपकी मुलाकात होती है, उनसे जब आप गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मिलते हैं, कैसा रिएक्शन उनका होता है? बड़ा भावुक होता है। मतलब मैनी टाइम्स ऐसा लगता है ना, उनको कहते हैं पर ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा बच्चा इसकी तैयारी कर पाएगा, हमारे संसाधन थे ही नहीं। अब देखिए रिजल्ट आएगा तो हम उसको वही होने का, नथिंग स्पीक्स लाइक सक्सेस या नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। इतने बच्चों के अब आप भी गार्जियन हो गए। जब उनके रिजल्ट्स आएंगे तो निश्चित है, और आने वाले समय हमारा उनसे बस अपेक्षा यही है कि जैसे यदि तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो जीवन में आगे जब बेईमानी नहीं करें, प्रॉपरली जो भी काम करें ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि समाज ने उनको कुछ दिया है वो समाज को वापस दें। समाज को वापस दें। और ऐसे में एक आखिरी सवाल आपसे मेरा होगा, और ऐसे में अगर कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो आपका ये जो आपकी जर्नी रही है, ऐसे में आपने कई पद पर आप काम कर रहे थे, कई विभाग में आप थे, और ऐसे में जब शुरुआत आप कर रहे थे कई ज़िलों में आपकी पोस्टिंग थी, कई बच्चों को आप देखते थे, कई लोगों को आप देखते थे, सब जगह अगर हम देखें कुल मिलाकर बिहार में जितनी जगह आपकी पोस्टिंग हुई, एक ही चीज़ आपको दिखता था या फिर कहीं कहीं कुछ कॉमन चीज़ों से डिफरेंट चीज़ें भी दिखती थी जब आपको लगा कि नहीं यहाँ पर ऐसे बदलाव हैं, यहाँ पर ऐसी चीज़ें बदली हुई हैं? हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कुछ लोकल एक एलिमेंट तो होता ही है, और लोकल एलिमेंट में लेकिन एक बेसिक यूनिटी है जो कल्चरल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा सोच क्या है, किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या सोच चल रही है। जब बगहा में था तो बगहा में उसमें लोगों की सोच ऐसी थी कि अपराध यहाँ समाप्त हो ही नहीं सकता, महर्षि वाल्मीकि के समय से चल रहा है। जब उस सोच को हमने बदलना शुरू किया तो हमने कहा भाई याद करो, रत्नाकर यदि ये रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व भला किस वाल्मीकि को जानता है। उन्होंने अपने जीवन में एक परिवर्तन करने का निर्णय लिया, एक चेंज किया विच वॉज पॉजिटिव, एंड देन सी द होल वर्ल्ड वर्शिप्स हिम। तो ऐसे ही अगर आप कुछ अपने जो लोग भटके हुए उनको बताओ कि कुछ चेंज ऐसा लाओ दैट यू ऑल्सो बिकम अडोरेबल फॉर द सोसाइटी, उसी से आत्मसमर्पण की श्रृंखला शुरू हुई और चीज़ें खत्म हो गई। रोहतास गए तो वहाँ अलग था, वहाँ हिस्ट्री की एग्जांपल वाल्मीकि की थी, लेकिन यहाँ पर चल रहा था कि भाई रोहतास किला, हमारे एंसेस्टर्स इतने इलस्ट्रियस थे कि रोहतास जैसे किले को बना सकते थे। उस क्षेत्र में कभी डाकुओं का कब्जा रहा, कभी उग्रवादियों का कब्जा रहा। वहाँ पर एक और बहुत बड़ा नाम है शेर शाह सूरी, जिन्होंने उस वक्त जाकर चाहे GT रोड बना दिया, डाक की सेवा है उस वक्त उन्होंने स्थापित की, उस वक्त की ये सोच। तो जो अफगान शासक थे शेर शाह, उनकी भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत पहला दुर्ग जो उन्होंने जीता था दैट वाज रोहतास, और रोहतास को उन्होंने बल से नहीं जीता था, छल से जीता था। रोहतास के बारे में फरिश्ता ने भी मुगल काल में लिखा कि दिस इज द फर्स्ट, अभेद्य है, इसको आप बल से नहीं छल से ही जीत सकते हैं। और ऐसे फोर्ट के जो स्वामी थे वही आदिवासी थे जिनके पूर्वजों ने बनाया था, एंड दे वर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब कर क्या रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, पुलिस से संघर्ष कर रहे थे, समाज के अन्य लोगों से संघर्ष करते, उग्रवादियों के साथ दे रहे थे। उनके बीच में हम लोगों ने उनके ही पूर्वजों के इंस्पिरेशन से कहना शुरू किया कि भाई संघर्ष नहीं, सहयोग करो,
मिलकर सोचो, तुम्हारे जब पूर्वज ऐसा तब कर सकते थे, तुम आज क्यों नहीं कर सकते? क्यों इस क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि कोई पर्यटक तो छोड़ दो, अपने जिले के लोग भी नहीं आते? धीरे धीरे करके जब उनके ही पूर्वजों का गुणगान हम करने लगे और बताने लगे तुम कौन थे, चीज़ें बदल गई। जहाँ कभी हमने उग्रवादियों का विरोध नहीं किया, लेकिन जब उनके अंदर इस प्रकार की भावना जगी कि उग्रवादियों के कारण हमारा विकास बाधित हो रहा है, तो लोगों ने ही, जनता ने उग्रवादियों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। नतीजा ऐसा हुआ कि पुलिस के लूटे हुए शस्त्रों के साथ उग्रवादियों को ही आत्मसमर्पण करना पड़ गया। और जहाँ पहले गोलियाँ चलती थी, लैंडमाइन्स लगे रहते थे, आज पूरा क्षेत्र बदल चुका है। रात में भी जाके कैंप लगा के जंगल में रुक सकते हैं। तो चीज़ें बदलती हैं, लेकिन हर क्षेत्र के परिवेश को समझना होगा, सोचना होगा लोकल यहाँ की हिस्ट्री क्या है, क्या चीज़ें लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करती हैं, कर सकती हैं, उस पर सोच के हम चलेंगे, बहुत बड़ा चेंज हम कर पाएंगे। किसी के माइंड में एक चीज़ को डालना विकास जी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जहन में आपके चल रहा है। जैसे लेट्स इंस्पायर आपके जहन में सबसे पहले आया है, वो थॉट, आप उसके संयोजक हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर पूरे बिहार में चलते रहे। अब जब आपने शुरुआत इसकी कर दी है, साल बीत गए, 1 साल बीत गया है, आपने भी वहाँ पर कुछ रिजल्ट आपने भी देखे हैं। क्या लगता है आगे जब आप बढ़ेंगे इसको लेकर, और कितने चैलेंजेस और आपके लिए होने वाले हैं, और इसको किस तरीके से आप, आपकी टीम फेस करेगी, और आप उन छात्रों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरी बात तो बड़ी सीधी बात कहता हूँ, मन की बात मन को छूती है। शुद्ध मन से जो बात निकलती है, तो जो भी अगर बगहा में इम्पैक्ट हुआ, रोहतास में हुआ, तो उसका कारण था कि मन की बात थी, लोगों ने समझा। लेट्स इंस्पायर बिहार भी कोई वैसी बहुत दूसरे ग्रह की बात तो हो नहीं रही, अपने बिहार की बात हो रही है, अपने पूर्वजों की बात हो रही है। हम क्या थे, कैसे थे, क्यों थे। वी कैन फील वेरी प्राउड कि हम ऐसे थे वैसे थे, लेकिन उससे वर्तमान में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन क्यों थे, जब इस बात पर हम चिंतन करेंगे, सारी चिंता को त्याग देंगे, तो हमको सोल्यूशन में निकलेगा कि आगे हम कैसे इससे और आगे बढ़ सकते हैं। बिरले बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आप जैसी शख्सियत होते हैं और इस चीज़ को लेके निकलते हैं, क्योंकि बहुत टफ आपका भी काम है, और ऐसे में काफ़ी घंटों घंटों आपको भी लग जाते हैं। उसमें से वक्त कैसे निकाल लेते हैं अपनी टीम के लिए? नहीं, व्यक्ति जो करना चाहता है ना, आपका मन से पूरी इच्छा मुझे करना है, तो आप टाइम निकालोगे, बस। इसीलिए आप निकाल लेते हैं। तो निकालना पड़ता है, आप जो भी टाइम मिलेगा उसी में करो। आप चाहो तो मैच देख सकते हो, फिल्म देख सकते हो, उसी टाइम में आप कुछ और कर सकते हो। लेकिन जब आप ये मुहिम लेकर चल रहे थे, तो परिवार में भी आपने बताया होगा, परिवार से क्या आपका रिएक्शन था जब आपने बताया कि अब मैं बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, उन 14 करोड़ की जनता के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ? उस वक्त घर वालों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले घर की बात करते हैं, क्योंकि बिहार तो देख रहा है आपको, पूरा बिहार देख चुका है, अब तो पूरा देश जान रहा है। लेकिन घर की बात करें, जहाँ सबसे पहले आपने इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं तो किया होगा, किसी ना किसी से तो किया होगा। नहीं, तो घर में भी अगर सपोर्ट नहीं रहता तो कहाँ से कर पाते, तो जो भी घर का सपोर्ट तो मिलता ही है। घर वाले भी समझते हैं, देखते हैं कि कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। और मैं भी जहाँ तक यथासंभव प्रयास करता हूँ कि समय दूँ, जो भी समय मेरे पास है, जो मेरे दायित्व हैं, उससे पीछे नहीं हटूँ। एक सवाल आपसे ये रहेगा मेरा, क्योंकि जब आप, चाहे बहुत ज़िलों का आपने जिक्र किया है, आपकी टीम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्या विचारधारा सब में एकजुट हो गई है? जो विचारधारा आपके जहन में है, वो धागा अब सबके भीतर चल रहा है, जिसमें एक साथ सब पिरो चुके हैं? यात्रा गतिमान है, यदि जो नहीं हुआ तो आगे होगा, लेकिन हम लोग चल रहे हैं। अभी इंटरव्यू लेने से पहले मैं देख रहा था कि कई लोग आपसे जुड़ने ही आए थे और बातचीत कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये अभियान और बढ़ता जा रहा है, और ये अभियान आने वाले वक्त में लगता है कि महाअभियान हो जाएगा। इच्छा तो वही है, हर युवा तक पहुंचना है, हर युवा तक संदेश पहुंचाना है, और बताना है कि तुम यदि चाहते हो बिहार बदले, तो तुम्हें योगदान करना होगा। एक सवाल और मेरा होगा आपसे, एक आखिरी सवाल होगा आपसे मेरा। आप गृह विभाग के सचिव हैं, और ऐसे में जब इस बात को आप लेकर चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बिहार के मुखिया तक भी ये बात गई होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जब आपने मिलकर इस बारे में बातचीत की हुई कि आप एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री का क्या कुछ रिएक्शन था? क्योंकि इस पर अभी तक मैंने जितने भी आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, इस पर सवाल नहीं है। आपने ज़रूर मुख्यमंत्री से इस बारे में पूछा होगा, या शायद आपसे सीएम ने पूछा होगा कि ऐसी ऐसी बात आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और अभी बिहार को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, तो इसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं तो अपने खाली समय में जो समय मिलता है वो करता हूँ। अभी हाल के कार्यक्रम में माननीय उद्योग मंत्री आए थे, जो हम लोगों ने वाइब्रेंट बिहार कॉन्क्लेव किया था। तो जो भी बेसिक मैसेज क्या है कि जो अच्छे लोगों को जोड़ने का हम प्रयास करें, नेटवर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी दुबई में भी हम लोगों ने संवाद किया था, दुबई में जितने बिहार के लोग थे वो भी जुड़े थे। तो ऐसा अभी तक मतलब जो भी लोग मिले हैं, और जब अच्छे विचार को अब लेकर आप चलते हो तो कोई पता विरोध क्यों करेगा। तो यही लगभग अब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बिहार को तो आपने जोड़ लिया है, और सबसे बड़ा आपकी मुहिम में एक सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि जो बिहार से प्रवासी गए हैं, आप उनको भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो निकल गए रोजगार के चक्कर में। उनका एक ही कंप्लेन था कि हमें तो रोजगार यहाँ मिलता ही नहीं, हम तो पढ़ते हैं 10+2 तक, उसके बाद बाहर चले जाते हैं, किसी दिल्ली में, किसी बम्बई या बेंगलोर में जाके नौकरी करते हैं। आप अब उनको जोड़ रहे हैं, उनका क्या कुछ? क्योंकि बिहार के बच्चों का तो रिएक्शन आपने देख लिया, जो बाहर के प्रवासी हैं, जो प्रवासी काम कर रहे हैं, उनका क्या कुछ रिएक्शन आया? आपके इस थॉट पे क्या बातचीत आपसे इन्होंने? बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है। लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, और कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं हर रूप में, इसीलिए जुड़ते भी जा रहे हैं। और मेरी मतलब आई कैन सी द फ्यूचर इज ब्राइट। एक
मैसेज अगर आप देना चाहें उन तमाम बच्चों को जो आपकी टीम में तो हैं, लेकिन वैसे और भी बच्चे जो शायद अभी फ़िलहाल आपके उस मुहिम से महरूम हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको और किस तरीके से उन सबको जोड़ने का काम आप करेंगे आगे चलकर आने वाले दिनों में? जो भी सपने देखते हो उसके लिए पूरा परिश्रम करो, सारा सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है और उस सामर्थ्य को पहचानो। कभी भी अपने आप को कम मत आंकना। यदि तुमको लगता है कि कोई लक्ष्य असाध्य है तो तुमने अपनी आंखों पर पट्टियाँ बांध रखी हैं। मेहनत करो, परिश्रम करो, निश्चित भी कोई लक्ष्य असाध्य नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ गृह विभाग के सचिव विकास वैभव मिले जुड़े हुए थे और ख़ास मुलाकात उनसे हुई, इंटरव्यू उनसे हमने किया है और तमाम बातें उन्होंने जो हमसे साझा की हैं। और ऐसे में याद रखिए, ये बिहार है, ये ज्ञान की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, यहीं से सब कुछ का जन्म हुआ, यही प्रजातंत्र की भी जननी है। और आपको ये चीज़ समझना होगा, जैसा कि गृह विभाग के सचिव विकास वैभव का कहना है, उनका भी कहना है, आपको ये चीज़ सबसे पहले अपने जहन में डालनी होगी, अपने भीतर इस बात को डालना होगा कि आप असाध्य चीज़ों को भी साध्य सकते हैं। और तब जब आप ये सोच लेंगे तो फिर लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।